स्क्रीन शो हो रही है। अभी हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट। ओके, तो ये हम क्लास 6 के लिए पढ़ रहे हैं। आपने सबने देखा होगा कि हम जो प्लांट्स को देखते हैं उसमें फ्रूट्स रहते हैं, हम उन फ्रूट्स को खाते हैं, ठीक है। तो सारे जो ह्यूमंस हैं वो फ्रूट्स को फूड की तरह खाते हैं, और जो भी हमारा जो एनवायरनमेंट में जो भी एडिबल आइटम है वो सारा प्लांट हमको प्रोवाइड करता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे। Okay, these component of food are called nutrition, that is carbohydrate, proteins, okay, carbohydrate, proteins, fats, vitamins and minerals, okay, are component of food. Okay, these components of food are called nutrition. इनसे ही हमको क्या मिलता है? न्यूट्रिशन मिलता है। एंड आर नेसेसरी फॉर अवर बॉडी, और ये हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी है, ठीक है। क्योंकि हमें अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो हम कैसे एनर्जी कैसे आएगी? हमारे पास एनर्जी नहीं आएगी तो हम कैसे अपनी जो रेगुलर एक्टिविटीज है वो कैसे करेंगे? अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, ओके, प्लांट एंड सिंथेसिस फूड फॉर देमसेल्फ, बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। मतलब कि सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उनको फूड की ज़रूरत होती है, ठीक है। किसकी ज़रूरत होती है? फूड की। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत होती है। प्लांट्स कैन सिंथेसिस फूड फॉर देमसेल्फ, ओके। प्लांट्स जो हैं वो खुद के लिए अपने फूड को सिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। बट 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 एनिमल्स और ह्यूमंस, ठीक है, अपने फूड का सिंथेसिस खुद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करते हैं, किस पे डिपेंड करते हैं? वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, ठीक है। वो किससे लेते हैं? प्लांट से और एनिमल्स से लेते हैं, ठीक है। Thus humans and animals are directly और indirectly depend on plant। इसलिए जो humans हैं, मतलब जो humans मतलब कि हम लोग, ठीक है, मैन वुमेन, ठीक है, मानव, ठीक है, मनुष्य, और जो एनिमल्स हैं जो कि जानवर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या है, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं? प्लांट्स आर ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बोहाइड्रेट एंड मिनरल्स, ठीक है। मतलब कि प्लांट्स एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो कि अपना खुद फूड बना सकता है। किस किस का यूज करके? वाटर। वाटर सब जानते हैं वाटर को, ठीक है। वाटर मतलब पानी। वाटर के बिना किसी की लाइफ नहीं चल सकती है, ठीक है। CO2, CO2 और जो हम जो लेते हैं वो है O2। ऑक्सीजन से ये ह्यूमंस यूज करते हैं ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के ह्यूमन की लाइफ संभव नहीं है, और बिना ऑक्सीजन के, ठीक है, ह्यूमन सरवाइव नहीं कर सकता। बिना कार्बोहाइड्रेट के प्लांट सरवाइव नहीं कर सकते। तो हम एक एक्सचेंज करते हैं, हम उनसे O2 लेते हैं और हमारा जो डीऑक्सीनेटेड जो रहता है वो CO2 में कन्वर्ट हो जाता है और हम उनको वापस कर देते हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप से होता है। द और है थर्ड चीज क्या है? मिनरल्स, ठीक है। मिनरल्स जो कि हमको प्लांट से मिलती है, ये सब यूज करके वो हमारा फूड बनाते हैं, ठीक है, फूड मटेरियल बनाते हैं। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग, और जो भी रॉ मटेरियल उनके सराउंडिंग में पाया जाता है उसकी यूज करके वो क्या बनाते हैं? हमारे लिए फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, फ्रूट्स प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अभी चलिए इसमें आगे क्या लिखा है? द न्यूट्रिएंट्स enables लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडी, ओके। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको किसकी जरूरत पड़ती है? अपनी बॉडी को बिल्ड करने के लिए, ग्रो करने के लिए और रिपेयर करने के लिए, डैमेजेस को रिपेयर करने के लिए। जैसे किसी भी पार्ट में हमको लग गई है और उसको हमें रिपेयर करना है, ठीक है, कोई इंजरी हो गई उसको रिपेयर करना है, तो वो हम जो न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है, उससे हम उसको रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और एनर्जी जो हमको दी जाती है न्यूट्रिशन से, उससे हमें एनर्जी मिलती है और उससे हम उसको यूज करके अपनी जो रेगुलर एक्टिविटी है उसको हम सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। न्यूट्रिशन क्या है? हम बॉडी में यूज करते हैं और उसका यूटिलाइजेशन कौन करता है? हमारी बॉडी करती है। न्यूट्रिशन हमने लिया, ठीक है। जैसे ये एक मैन है, इसने
न्यूट्रिशन लिया, ठीक है। और ये इसकी बॉडी है, ये अभी अपना रेगुलर एक्टिविटी करेगी, सुबह उठना, सोना, ठीक है, खाना खाना, खाना बनाना, ठीक है, और भी जो सारी रेगुलर एक्टिविटी है, ठीक है, स्कूल जाना, स्कूल से आना, ये सब एक्टिविटी न्यूट्रिशन के कारण ही हो पाती है। न्यूट्रिशन से एनर्जी बनती है, बिना एनर्जी के न्यूट्रिशन नहीं होगा, ठीक है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड themselves फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। जो मोड है न्यूट्रिशन का जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड बनाते हैं खुद के लिए, ठीक है, सिंपल सब्सटेंस से, उसको हम ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। ऑटोट्रॉपिक मतलब सेल्फ, ऑटो मतलब सेल्फ, मतलब खुद के लिए अगर हम बना रहे हैं, ट्रॉप्स मतलब होता है न्यू नरिशमेंट, ठीक है। तो उस खुद के लिए अगर हम नरिशमेंट के लिए बना रहे हैं, ठीक है, तो वो बनता है आपका ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। इसलिए प्लांट्स कैसे हैं, ऑटोट्रॉपिक हैं। प्लांट खुद के लिए फूड बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम खुद के लिए फूड नहीं बना सकते ना। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। जो एनिमल्स हैं और जो अदर ऑर्गेनिज्म है, वो फूड लेते हैं जो कि प्लांट्स ने बनाए हैं, ठीक है। जैसे हम फ्रूट्स ले लेते हैं, ठीक है। अगर अगर हम रोटी खा रहे हैं तो वो रोटी भी जो है ना प्लांट में बनी है, प्लांट होता है ना, उसमें गेहूं होते हैं, गेहूं से फिर आटा बनता है, आटे से फिर रोटी बनती है, इसी टाइप से। पर जो प्लांट है वो हमने नहीं बनाया, हमने तो सिर्फ उसको उगाया था, ठीक है। और जो उसमें जो गेहूं है वो प्लांट ने खुद बनाए हैं, ठीक है। और उसको हम यूज करते हैं, वो हमारा फूड हो जाता है, ठीक है। अगर एनिमल्स दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे हम प्लांट के ऊपर डिपेंड है, तो हम क्या कहलाएंगे, हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोस मतलब होता है अदर्स, ठीक है। अगर हम दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं तो उसको हम हेट्रोट्रॉपिक बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो हमने देखा दो चीजें देखी, हमने सबसे पहले देखा ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। ऑटो मतलब कि खुद का बनाना, ऑटोट्रॉपिक्स मतलब सेल्फ बनाना। सेकंड हमने देखा हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक्स होता है मतलब डिपेंडेंट, डिपेंडेंट ऑन अदर्स, ठीक है। नाउ we may ask where the food factory of plants are located. Okay, whether food is made in all parts of plant or only in a certain part. How do plants obtain the raw material from the surroundings? How do they transport them to the food factories of the plants? ठीक है, मतलब यहाँ पे देख रहे हैं कि हम अपने आसपास में जो फूड फैक्ट्रीज देखें, ठीक है, तो उसमें अगर हम सोचें कि इधर क्या प्लांट का सारा पार्ट ही फूड बना सकता है या कुछ ही पार्ट फ्रूट बना सकते हैं। जैसे कि प्लांट होता है, आप लोगों ने प्लांट तो देखा ही होगा ना, ये ऐसे प्लांट है, ठीक है। ये ये समझ लीजिए ट्री है, ठीक है, इसमें फ्रूट्स लगे हैं, बट कहाँ लगते हैं, इसकी जो ब्रांचेस होती हैं इस पे लगते हैं ना। इसकी ये स्टेम पे तो नहीं लगते हैं, इसकी रूट पे तो नहीं लगते हैं। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके रूट पे भी रहते हैं, सिर्फ रूट पे रहते हैं फ्रूट्स, ठीक है। जैसे पोटैटो हो गया, ओनियन हो गया, ये रूट पे होते हैं, ठीक है। और सारे जो प्लांट्स हैं उनकी ब्रांचेस पे लगते हैं फ्रूट्स, ठीक है। तो इसमें बोला है सर्टेन पार्ट्स ही फ्रूट्स या फूड बना सकते हैं। How do plants obtain the raw material from the surrounding? How do they transport them to the food factories of plant? कैसे उनको फूड फैक्ट्रीज तक जाते हैं, ठीक है, वो सब हम इस पे पढ़ेंगे। अभी हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे, जो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब क्या होता है, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। प्लांट कैसे फूड बना रहे हैं उसकी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, फोटोसिंथेसिस पता है, ये प्लांट है, ठीक है। ठीक है, ये प्लांट है, तो अगर ये प्लांट है तो ये अपना फूड बना रहा है, तो कैसे बना रहा है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि अगर प्लांट है तो वो अपना फूड बनाता है, यहाँ पे सन से उसको सनलाइट आती है, ठीक है। सनलाइट आती है यहाँ से, रेन होती है या फिर उसको पानी दिया जाता है तो उसको वाटर मिल जाता है, ठीक है। और CO2 ले लेता है वो, तो ये सब मिला के वो अपना फूड है वो बना सकता है, ठीक है। इसको अब हम अच्छे से पढ़ेंगे। लीव्स
आर फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। लीव्स जो है वो प्लांट की फूड फैक्ट्रीज हैं। लीव से ही क्या बनते हैं, पूरा फूड जो है प्लांट का लीव से ही बनता है। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीफ। इसलिए जो भी रॉ मटेरियल है वो कहाँ पे रीच करता है, लीफ पे ही रीच करता है। वाटर मिनरल्स present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves। सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, ये सब क्या करते हैं, ये जो रूट होती है ना प्लांट की, रूट हो गई प्लांट की रूट से ही एब्जॉर्व करते हैं। एब्जॉर्व करने के बाद ये धीरे धीरे ऊपर जाके लीव्स को दे देते हैं कि ये यहाँ से पानी आया है, ठीक है, ये ले लो, वाटर आया है, ठीक है, यहाँ से मिनरल्स इसमें आ गए हैं, ठीक है, तो ये सारा का सारा कहाँ दे देते हैं, लीव्स में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन तो दी टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। ठीक है, मतलब कि जो सरफेस ऑफ जो लीफ रहती है, ठीक है, इस पे टिनी पोर्स जो रहते हैं, देखिए ऐसे आपने लीफ देखी होगी, उस पे ऐसे टिनी पोर्स रहते हैं। ठीक है, टिनी पोर्स पाए जाते हैं। ये जो टिनी पोर्स रहते हैं, ये क्या करते हैं, CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं। ये जो पोर्स रहते हैं, इनके सराउंडिंग में गार्ड सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, और इस पोर्स को क्या बोला जाता है, इन पोर्स को बोला जाता है स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा बोला जाता है। ठीक है, water and minerals are transported to the leaves via the basils which run like pipes throughout the root. Okay, the stem, the branches and the leaf, they form a continuous path or passage from the nutrients to reach the leaf। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड करते हैं लीव्स में, ठीक है, वेजल्स से। ठीक है, वो जो कि एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि रूट से कंटिन्यू में लगा रहता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखेंगे, यहाँ पे ये अपना लीफ है, लीफ तक वाटर आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पे एक पाइप जैसा पतला सा सिस्टम लगा रहता है। आपने लीफ देखी होगी, ठीक है, यहाँ पे लीफ में देखो, हाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो ये हो गई इसकी क्या, रूट। ठीक है, ये जो पाइप जैसा पतला सिस्टम है, ठीक है, यहाँ से वाटर या मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, लीफ में जाते हैं, और लीफ में जो स्टोमेटा रहते हैं, और यहाँ पे स्टोमेटा क्या लेते हैं, CO2 ले लेते हैं बाहर से, CO2 लेते हैं, और ये यहाँ पे क्या बनाते हैं, अपना फूड बनाना स्टार्ट करते हैं। जो फूड जो रहता है यहाँ पे स्टोर होने लगता है, किसके फॉर्म में, फ्रूट्स के फॉर्म में स्टोर होने लगता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये देखिए, यहाँ से CO2 आ रहा है, इनटेक कर रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन ये देखिए रिलीज हो रही है। ठीक है, यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, सनलाइट आ रही है। ठीक है, सनलाइट आएगी, CO2 इन होगी, ऑक्सीजन आउट होगी, रूट से वाटर आएगा, मिनरल्स आएगा, और ये जो ग्रीन कलर है ये क्लोरोफिल के कारण है। फिर यहाँ पे फूड स्टोर होने लगेगा। फूड स्टोर के साथ साथ इस प्लांट की हाइट भी बढ़ने लगेगी। ठीक है, और लीव्स होने लगेंगी इसमें। ठीक है, बड़ा होता जाएगा प्लांट। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, ये जो प्रोसेस है ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस रहती है। ठीक है, अभी हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन देखते हैं। The leaves have a green pigment called chlorophyll। जो लीव्स जिसके पास में ग्रीन पिगमेंट है उसको क्लोरोफिल बोला जाता है। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। ठीक है, जो क्लोरोफिल है, जो ग्रीन पिगमेंट जो मैंने आपको बताया था अभी, इससे ग्रीन पिगमेंट जो है ये एब्जॉर्ब करता है। क्या एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, यहाँ से उसके बाद में दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसिस। ओके, सिंथेसिस मतलब प्रिपेयर करना। ठीक है, सिंथेसिस मतलब होता है कोई भी चीज को प्रिपेयर करना, बनाना। फूड फ्रॉम CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो एनर्जी आएगी, फिर उन लोग क्या बनाएंगे, फूड बनाएंगे। फूड की किससे बनाएंगे, CO2 और वाटर से। वाटर रूट से मिल रहा है, CO2 लीव्स एब्जॉर्ब कर रही। ठीक है, since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis। उसको क्या बोला जाता है, फोटोसिंथेसिस बोला जाता है।
वो फूड को बनाना जो कि सनलाइट में हम जिस फूड को बना रहे हैं उसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब प्रिपेयर करना, कंबाइन करना, ठीक है। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, sunlight, CO2 and water are necessary to carry out the process of photosynthesis। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सनलाइट हो गया, क्लोरोफिल हो गया, CO2 हो गया, वाटर हो गया, तो ये जो है हेल्प कर रहे हैं हमको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को पूरा करने के लिए, ठीक है। इट इज अल्टीमेट इट इज अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ, ये एक यूनिक प्रोसेस है अर्थ पे, ठीक है। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। जो सोलर एनर्जी है, ठीक है, वो कैप्चर्ड की जाती है लीव्स से और स्टोर्ड होती है प्लांट में फूड के फॉर्म में, ठीक है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो सन क्या है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। लीव्स क्या है? फूड फैक्ट्री है प्लांट की, ठीक है। अभी हम यहाँ पे देखेंगे सेल्स। सेल्स क्या होती हैं फूड की? यू हैव बीन सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स। जो ब्रिक्स से जो बिल्डिंग्स बनती हैं, ठीक है। सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ टीनी यूनिट्स कॉल्ड सेल। उनको सेल बोला जाता है। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल, ठीक है। कुछ सेल जो रहती हैं सिर्फ एक, कुछ ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं वो एक ही सेल से मिलके बने हुए रहते हैं। द सेल इज एनक्लोज बाय अ थिन आउटर बाउंड्री। एक थिन आउटर बाउंड्री होती है जिसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये आपकी सेल है और ये सेल की जो आउटर बाउंड्री आपको दिख रही है वो सेल मेम्ब्रेन कहलाएगी, ठीक है। और ये जो अंदर जो रहेगा उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। देखिए, मोस्ट सेल हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्पेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। द न्यूक्लियस इज सराउंडिंग बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इसमें एक साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। अभी इसको देखें, ये आपकी हो गई क्या? सेल। सेल के अंदर जो जो ऐसे डॉट डॉट जो जेली लाइक सब्सटेंस दिख रहा है वो हो गया साइटोप्लाज्म, ठीक है। जो जो आउटर कवरिंग है ये हो गई आपकी क्या? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ ये जो अंदर छोटा सा जो है वो क्या है? न्यूक्लियस, ठीक है। ओके, तो अभी हम थोड़ा आगे चलते हैं, इसमें और देखते हैं। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? अगर सोचिए, फोटोसिंथेसिस नहीं होती तो क्या लाइफ संभव थी अर्थ पर? हाँ, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होती तो फूड कौन बनाता? फूड नहीं रहता तो हम खाते क्या? ठीक है। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स, ठीक है। तो प्लांट्स पे जो फूड रहते हैं वो डिपेंड करते हैं। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल, ठीक है। ऑक्सीजन जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए यूजफुल है, वैसे ही फूड भी यूजफुल है हमारे लिए, ठीक है। Beside leaf, photosynthesis also takes place in other green plant of the other green parts of the plant. In green stems, okay, green branches, the desert plant have scales or spines like leaf to reduce loss of water by transpiration. These plants have green stems which carry out photosynthesis. It means विसाइड लीफ, लीफ के अलावा फोटोसिंथेसिस के अलावा और भी ग्रीन पार्ट हैं जो कि यूजफुल हैं। जैसे कि ग्रीन स्टेम हो गई, ग्रीन ब्रांचेस हो गई, ठीक है। तो जो डिजर्ट प्लांट होते हैं उनमें स्केल्स और स्पाइंस पाए जाते हैं जो कि वाटर को ट्रांसपायरेशन से बाहर कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। दिस प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। वो कैरी आउट कर देते हैं फोटोसिंथेसिस को, ठीक है। अभी फोटोसिंथेसिस का पूरा ये देखेंगे। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? क्लोरोफिल जो रहता है लीव्स में रहता है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ओके, सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं, फिर वाटर को यूज करके हम क्या सिंथेसिस करते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट बनता है और ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। इसके लिए एक इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे कि CO2
मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ओके, ये सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बना रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बना रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, जैसे CO2, ठीक है, प्लस HO2 मतलब वाटर, ये किसकी, सनलाइट की प्रेजेंट में और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में क्या बना रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं और ऑक्सीजन बना रहे हैं। ठीक है, अभी ये जो है अपन देखते हैं, ये लीफ है, लीफ का एक सेक्शन लिया हमने और उसको यहाँ पे काट के रखा, ये लीफ है। और इसमें जो ऐसे डॉटेड वाले जो शेप दिख रहे हैं, ये आपके गार्ड शेप्स हैं, इनको गार्ड सेल्स बोलते हैं। हमने आपको दिखाया था स्टोमेटा, ठीक है, स्टोमेटा दिखाया था अभी आपको। ठीक है, जो स्टोमेटा ऐसे टिनी जो पोर्स पाए जाते हैं उनको स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, और ये जो ग्रीन ग्रीन जो रहेगा वो क्लोरोफिल रहेगा। ठीक है, ये सेक्शन बी है, ये सेक्शन, ये लीफ लिया, ठीक है, लीफ का इतना सेक्शन करा हमने, इस सेक्शन को यहाँ पे बड़े में देखा। ठीक है, ये बड़े में हमने इसको देखा। ठीक है, इसके पार्ट्स हमने आपको दिखा दिए। अभी हमने जो स्टोमेटा था, जो छोटा सा स्टोमेटा है, इसको ओपन किया। ठीक है, इसको यहाँ पे ओपन किया, सब कुछ सी दिख रहा है ना, सीन हो रहा है सबको, ये स्टोमेटा ओपन किया। ये देखिए, इसमें ये जो है स्टोमेटा ओपनिंग, यहाँ से स्टोमेटा ओपन करता है। ठीक है, ये पूरा इसका शेप है स्टोमेटा का। और ये जो है, ये जो इसकी कवरिंग है, इनको बोलते हैं गार्ड सेल्स। ठीक है, जैसे ही ये ओपन होते हैं ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जैसे ही ये क्लोज होते हैं ये वाटर को रिलीज कर देता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, एक यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है। ठीक है, इसको हम कल करेंगे। अब इसको हम यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, आई होप आप सबको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।